हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटे से क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस सेशन में दोस्तों अभी जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित वीडियो डाला था, उसी से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं और टोटल 20 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को एक-एक करके। और प्रश्नों की तरफ जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएँ। साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखते हैं, प्रश्न लेते हैं एक-एक करके। पुर्तगालियों ने रांची का किला कब जीत लिया? तो दोस्तों यहाँ बताना है रांची का किला पुर्तगालियों ने कब जीता। तो दोस्तों ये रांची नहीं होगा, ये होगा कोची। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कोची का किला कब जीता? ठीक है, रांची तो झारखंड में है। झारखंड में दोस्तों इतने कोई जंगली प्रदेश था उस समय, और इतना ज्यादा वहां पे खनिजों की बहुतायत में मात्रा है, लेकिन अंग्रेजों को तब पता नहीं था तो वो वहां नहीं गए। पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीता? तो दोस्तों उन्होंने यह किला 1504 में जीता। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पुर्तगालियों ने गोवा कब जीता, गोवा पर कब अधिकार किया, तो 1510 में किया। यह दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? दोस्तों देखिए, वास्को डिगामा पुर्तगाल से भारत आया और केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के, अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके ये भारत में पहुंचा, और भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर यह सबसे पहले पहुंचा था। दोस्तों उस समय जो कालीकट का राजा था वह एक हिंदू शासक था और उसका नाम था जमोरी, और इसी ने सर्वप्रथम दोस्तों वास्को डिगामा का स्वागत किया था और उसके जहाजों को मसालों, औषधियों इत्यादि से भर दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो दोस्तों बहुत ही फेमस डेट है, सबको वह डेट याद होनी चाहिए, 1498 में। ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा कालीकट के तट पर आया। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? देखिए, क्रम बता देता हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला जो पुर्तगाली भारत में आया वो वास्को डिगामा था, लेकिन वह प्रथम वायसराय या प्रथम गवर्नर नहीं था। प्रथम गवर्नर जो नियुक्त हुआ भारत में वो दोस्तों था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद जो गवर्नर आता है वह है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क। उसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। तीनों के नाम याद रखिएगा, क्रमवार ढंग से पहला, दूसरा, तीसरा गवर्नर, नीनो डी कुन्हा। तो इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो दोस्तों जो सबसे पहले आया उन्होंने ही प्रथम सामुद्रिक केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने ही प्रथम सामुद्रिक केंद्र स्थापित किया था। और देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या कॉर्टेज सिस्टम भी चलाया था। तो यह तथ्य भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। दोस्तों हुगली की फैक्ट्री दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। हुगली की बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? अब समुद्री, जब इन लोगों की शक्ति कम हो गई दोस्तों तो ये लोग लूटपाट, चोरी चकारी का काम करने लगे, और यह काम करते थे पुर्तगाली। ठीक है, जब अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई तो जो पुर्तगाली वहां रहते थे बंगाल के तट पे, वो क्या करते थे, जहाजों को लूटने का काम करने लगे। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चरनाक होगा ये, गैरोल्ड अंगियर, विलियम नॉरिस। दोस्तों जॉब चरनाक, ठीक है, जॉब चरनाक, इनके नाम को याद रखिए, ये कलकत्ता के वास्तविक संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता किसने बनाया? फिर से वही हो जाएगा, जॉब चरनाक। 10वें प्रश्न की तरफ आते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को
क्योंकि जो सबसे पहला अंग्रेज भारत में आया वो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया यह भी पूछ लिया जाता है, तो उस जहाज का नाम था हेक्टर। लेकिन कंपनी जो है वो 1600 में ही लग गई थी, 1600 में ही कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में ही कर ली गई। और आए ये लोग दोस्तों भारत में 1608 में, और मुगल दरबार में गए 1609 में। और जब दरबार में है तो उस समय बादशाह था जहांगीर, लेकिन जब कंपनी बनी तो उस समय कौन था मुगल बादशाह? अकबर था, ठीक है, अकबर। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उस समय बादशाह था। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सबसे पहला कारखाना दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब वो भारत आए, भारत में पहुंच गए, तो किस दरबार में, किसके दरबार में गए? जहांगीर के दरबार में गए। और जहांगीर के दरबार में दोस्तों जा करके इन्होंने एक सिसली की लड़ाई लड़ी। सिसली की लड़ाई इन्होंने दोस्तों 1612 ईस्वी में लड़ी, ठीक है। 1612 ईस्वी में ये पुर्तगालियों से लड़ी और इनकी जीत हो गई। जीत होने के बाद जहांगीर काफी खुश हो गया और सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति इसने दे दी। तो किसने अनुमति दी थी? जहांगीर ने दी थी, ठीक है। और यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा पहला प्रथम अंग्रेज राजदूत था या ब्रिटेन का राजदूत था जो भारत में आया? तो राजदूत जो पहला था वो सर थॉमस रो। और पहला दोस्तों अंग्रेज जो मुगल दरबार में गया वो था कैप्टन हॉकिंस। तो इन दोनों के नाम को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? देखिए थोड़ा सा रोचक है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रिंस थे जेम्स, उनकी शादी हुई थी पुर्तगाल की एक प्रिंसेस से। तो राजकुमारी से उनकी शादी हुई और राजकुमारी का नाम था कैथरीन। और जेम्स और कैथरीन का जब विवाह हुआ तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि बंबई तब पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था, पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में दे दिया अंग्रेजों को, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? अब लड़ाई करके नहीं लिया, दहेज में पूरा का पूरा नगर ही दे दिया जा रहा है। देखिए पुर्तगालियों ने दिया था अंग्रेजों को। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? अभी मैंने बताया 1613 में सिसली की लड़ाई हुई थी और सिसली की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी और उन्हें 1612 में सिसली की लड़ाई हुई और उनकी जीत हुई और उसके बाद 1613 में उन्हें अनुमति मिल गई सूरत में फैक्ट्री लगाने। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो पहला गवर्नर था, लेकिन पुर्तगाली शक्ति की ये वास्तविक स्थापना भारत में नहीं कर पाया। हालांकि इसने एक युद्ध लड़ा और वह युद्ध दोस्तों इसने अरब और गुजरात की संयुक्त नौसेनाओं के साथ लड़ा, जिसमें इसकी हार हुई थी और इसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। बाद में दोस्तों इसने एक और युद्ध लड़ा और उसमें इसकी जीत हुई थी और इसने बदला ले लिया और दोनों नौसेनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद में जो गवर्नर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने बहुत ही बड़े तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जैसे कि, और उसमें गोवा भी सम्मिलित था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क यही दोस्तों पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था भारत में। याद रखेंगे इसके नाम को। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों एक अंग्रेजी गवर्नर को उसकी नीतियों की वजह से लगातार मुगल उनसे नाराज रहते थे। तो जहांगीर शुरुआत में कुछ प्रसन्नचित्त रहता था, पर बाद में औरंगजेब जब आया तो इनकी नीतियों से वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और उसने क्या किया था कि सर जॉन चाइल्ड नाम के एक गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में? देखिए दोस्तों सन 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उस समय शासक था लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और यह पूरी की पूरी तरह से एक तरह से फ्रांसीसी गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो कौन से समय पर प्रवेश किया उसी क्रम के हिसाब से हमें लगाना है। तो देखिए 1498 में सर्वप्रथम कौन आ गए? पुर्तगाली आ गए।
ठीक है, एक एक करके लिखता जाता हूं। पुर्तगाली 1498 में आ गए, उसके बाद 1605 में आ गए डच, ठीक है, 1609 या 1608 भी कह सकते हैं, अंग्रेज आ गए भारत। उसके बाद 1616 में कौन आ गए? भारत आ गए, डेनिश भारत आ गए। और सबसे अंत में 1664 में फ्रांसीसी आ गए। तो ये इनका सही क्रम है। अब इसमें से डेनिश को काउंट नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। तो चारों कौन कौन से? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो 4, 2, 1 और 3। तो 4, 2, 1, 3 कौन सा मिलान हो रहा है? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। दोस्तों, सर्वोत्तम शोरा और अफीम बंगाल प्रांत से यूरोप वासियों को प्राप्त होता था, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बंगाल में दोस्तों वो ज्यादातर अपनी शक्ति शिफ्ट करना चाहते थे और वहां पे पोर्ट भी था ऑलरेडी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया किस वर्ष में? ठीक है, तो सन 1877 में क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ। भारतीय लोक सेवा प्रवर्तक दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बेंटिक के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या डलहौजी के शासनकाल में? तो लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड थे। जो सेशन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया, एक लेक्चर ऑलरेडी करवाया है, उस लेक्चर को आप देखिए तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप जो मैंने आज करवाए वो आपको दोस्तों याद हो जाएंगे और ऑलरेडी थ्योरी से आप रिलेट कर पाएंगे। तो इसी तरह के सेशंस के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।